हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ 3 बहुत ही अलग अलग प्रकार के नाश्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। खाने में बहुत टेस्टी है। आप इसे व्रत में भी खा सकते हो और नॉर्मल नाश्ते में भी ट्राई कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, एक बार आप इस नाश्ते का मिक्सचर को तैयार कर लीजिए और आप इसी एक मिक्सचर से ना 3 प्रकार से नाश्ता तैयार कर सकते हो। वो कैसे, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने भिगा हुआ साबूदाना लिया है। साबूदाना को मैंने 1 घंटे पहले ही भिगा दिया था। साबूदाना बहुत अच्छे से भीगा हुआ है। नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम ये नाश्ता साबूदाना से बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम साबूदाना ले लेते हैं। 1 कटोरी साबूदाने को मैंने भिगा करके 1 घंटे पहले ही रख दिया था। साबूदाना बहुत अच्छे से भीगा हुआ है। तो अब हम ना इसका जितना एक्स्ट्रा पानी होगा ना साबूदाना का, उसे हम बाहर कर देंगे और साबूदाने को हम बड़े बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। यहाँ पे हम उबले हुए आलू लेंगे। 3 बड़े साइज के मैंने उबले हुए आलू का यूज किया है। आप क्वांटिटी कम ज्यादा कर सकते हो। आलू को हम थोड़ा सा हाथों से क्रश करेंगे और इसी साबूदाने में ऐड कर देते हैं। फ्लेवर के लिए हम कुछ चीजें और भी ऐड करेंगे, जैसे कि इसका टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ग्रेट करके अदरक ले लिए, 1 हरी मिर्च कट करके लिए, थोड़ी सी हरी धनिया ली है। तो अगर आप इसमें से कोई चीज लाइक नहीं करते हो तो आप उसे स्किप कर सकते हो। और अगर आप ऐसे ही नाश्ते के लिए बना रहे हो रोजमर्रा में, तो आप इसे ना और भी वेजिटेबल्स के साथ भी तैयार कर सकते हो। लेकिन मैं इसे व्रत के लिए बना रही हूँ तो मैं वही चीजें ऐड करूंगी जो कि व्रत में खाई जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने सेंधा नमक डाला है, जिसे हम व्रत का नमक भी बोलते हैं। सेंधा नमक डालने के बाद हम सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से मैश कर लेते हैं। साबूदाना बहुत अच्छे से भीगा हुआ है तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और परफेक्ट हमारा ये नाश्ता बन करके तैयार होगा। तो यहाँ पे आप ना, अगर इसे आप नॉर्मल नाश्ते के लिए भी बना सकते हो, इसे आप व्रत में भी खा सकते हो कि इस नाश्ते में ना बहुत ज़्यादा घी ऑयल का यूज़ नहीं होता है। तो ये ऑयल फ्री नाश्ता होता है और बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनता है। तो यहाँ पे हमारा जो मिक्सचर है ना नाश्ते का, वो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले हम अप्पे स्टैंड में बना लेते हैं इस नाश्ते को। तो सबसे पहले हम अप्पे स्टैंड को घी से ग्रीस कर लेते हैं। क्योंकि मैं व्रत के लिए बना रही हूँ तो इसे मैं घी से ग्रीस कर रही हूँ। अगर आप विदाउट व्रत ऐसे ही नाश्ते के लिए बना रहे हो ना, तो आप घी की जगह पे ऑयल का यूज भी कर सकते हो। जो भी लाइक करें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। लेकिन मैं व्रत के लिए बना रही हूँ तो मैं घी से ही ग्रीस करूंगी। तो बहुत अच्छे से मैंने मोल्ड को घी से ग्रीस कर लिया है और इसे हम थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। गैस की फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है। और इधर हम ना छोटे छोटे से बॉल्स बना लेते हैं। जो भी साइज है हमारे अप्पे स्टैंड का, उसी के हिसाब से ही हम नाश्ते के बॉल्स बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेते जाएंगे और इसे लड्डू की तरीके से हम राउंड कर लेंगे और बहुत ही परफेक्ट हमारा ये नाश्ता इस तरीके से फटाफट से बन जाता है। थोड़ा सा आप पानी लगा लीजिएगा जिससे कि ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, क्योंकि साबूदाना है, आलू है, इसलिए थोड़ा सा चिपकता है। जब आपको लगे कि हाथ में चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा पानी लगा करके ही बॉल्स तैयार करिए। तो बस इस तरीके से हम नाश्ते के बॉल्स तैयार करते जाएंगे और अप्पे स्टैंड में डालते जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो मोल्ड है ना बिल्कुल अच्छे से फिल हो चुका है। अब हम लीड लगा देते हैं और इसे 2 से 3 मिनट पकने देते हैं। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसे पलट देंगे। तो सारे हम नाश्ते के बॉल को पलट लेते हैं। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा हल्का सा क्रिस्पी सा कलर आया है, बहुत ही लाइट कलर आया है। अभी अच्छे से पके नहीं है। गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पे स्लो कर रखा है, लेकिन अब हम इसे मीडियम कर देंगे। बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पे हमें इसे नहीं पकाना है और बहुत ज्यादा स्लो गैस में भी नहीं पकाना है। तो जब ये मीडियम गैस में हम इसे पकाएंगे ना, तो लगभग 3 से 4 मिनट में ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी से हो जाएंगे। तो इसे हमें उलट पलट के बहुत अच्छे से डार्क गोल्डन कलर आने तक इन्हें हमें इसी तरीके से पका लेना है। तो यहाँ पे हमने सारे ही अप्पे को अच्छे से पलट दिया है और अब हम वापस से लीड लगा देते हैं और इन्हें पकने देते हैं। बस बीच बीच में हम इन्हें पलटते जाएंगे जिससे कि सारी तरफ अच्छे से परफेक्ट कलर आ सके और क्रिस्पी सा हम इन्हें पका लेंगे। तो आप देख सकते हो इन्हें मैंने अच्छे से पलटते हुए डार्क गोल्डन कलर आने तक, क्रिस्पी होने तक मैंने इन्हें पका लिया। अभी बहुत ज्यादा गर्म है
तो ऐसे इन्हें छूने की ज़रूरत नहीं है, हम एक कोई भी स्पैचुला या स्पून का यूज़ करेंगे और इस नाश्ते को सर्व करेंगे। बहुत ही क्रिस्पी से ये नाश्ते तैयार हुए हैं, बहुत ज़्यादा घी ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इस तरीके से आसानी से अप्पे स्टैंड में इस नाश्ते को तैयार कर सकते हो, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और इस प्रकार से आप जब बनाएंगे ना तो ये अंदर तक बहुत अच्छे से पके हैं, क्योंकि जो हमने बॉल्स बना करके अप्पे स्टैंड में ट्रांसफ़र किए थे ना, वो अपने साइज से थोड़े से बढ़ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि नाश्ता बहुत अच्छे से हमारा ये पक चुका है। तो बिना घी का हमने ये नाश्ता तैयार कर लिया है। अब चलिए चलते हैं सेकंड नाश्ते की तरफ। सेम मिक्सचर से हम सेकंड नाश्ता भी बना करके तैयार करेंगे। थोड़ा अलग तरीके से इसे बनाया है। इसे हम मेंदू वड़ा का मतलब शेप देंगे और इसे हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस नाश्ते को मैं डीप फ्राई करके तैयार करने वाली हूँ। आप अगर पसंद करें तो आप इस तरीके से बनाएं, नहीं तो आप मोल्ड में मतलब अप्पे मोल्ड में बना सकते हो, या एक तरीका मैं आपको और बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। तो यहाँ पे हम सारे ही ये मेंदू वड़ा शेप के अपने ये साबूदाना वड़ा तैयार कर लेते हैं। आप चाहें तो इसे प्लेन इसी तरीके से रख सकते हो, होल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने इसे मेंदू वड़ा का शेप दिया इसलिए मैंने होल किया है। अब हम इसे गरम घी में फ्राई करेंगे। मैं घी में फ्राई कर रही हूँ क्योंकि मैं फास्टिंग के लिए बना रही हूँ। आप अगर नॉर्मल नाश्ते के लिए बना रहे हो ना डेली वेयर में, तो आप मतलब ऑयल में भी इसे फ्राई कर सकते हो। उलट पलट के हम इसे क्रिस्पी सा फ्राई करेंगे, डार्क गोल्डन क्रिस्प सा हम इसे फ्राई कर लेते हैं। बहुत ही इजी है। बस आप जब भी घी में इसे जब ट्रांसफर करें ना तो तुरंत से स्पैचुले वगैरह को ना डालें, नहीं तो ये फट जाएंगे और अंदर तक ऑयल घी जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो अंदर तक भर जाएगा। फिर आपको बहुत ज़्यादा ऑयली सा ये लगेगा। लेकिन आप जब इसे आराम से इस तरीके से पेशेंस के साथ पकाओगे ना तो बहुत अच्छा परफेक्ट अंदर तक पकेगा भी और बहुत ज़्यादा ऑयल वगैरह भी नहीं शोक करता है। तो यहाँ पे हमने एक बैच के सारे मेंदू वड़ा अपने डाल दिए हैं। साबूदाना वड़ा बहुत ही परफेक्ट बने हैं, आप देख सकते हो। इन्हें मैंने डार्क गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया है। खाने में बहुत टेस्टी हैं। आप इस तरीके से इसे तैयार कर सकते हो, जैसा भी पसंद करें वैसा आप इसे तैयार कर सकते हो। कहने का मतलब है कि डीप फ्राई या शैलो फ्राई जैसा भी आप इसे एक नाश्ते के मिक्सचर से कई प्रकार से इसे बना सकते हो। तो बस अब हमने सारे ही जो हमारे साबूदाना वड़ा है ना, इन्हें हमने फ्राई कर लिया है और इसे मैंने चटनी और दही के साथ सर्व किया है। खाने में बहुत टेस्टी है, आप ज़रूर से ट्राई करिए। बहुत आसान सी रेसिपी है। तो इसी मिक्सचर से हमने मतलब 2 तरह के नाश्ते तो तैयार कर लिए। एक हमने साबूदाना वड़ा बनाया और एक अप्पे स्टैंड में हमने अप्पे तैयार कर लिए। तो अब हम यहाँ पे इसी मिक्सचर से पराठे बना करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने ले लिया है वापस से मिक्सचर और थोड़ा सा घी लिया है और पानी लिया है। पानी हम हाथ में लगा करके ही तैयार करेंगे, जिससे कि जो थोड़ा बहुत ये चिपक रहा होगा ना मिक्सचर, वो चिपकेगा नहीं। मिक्सचर का एक छोटा हिस्सा लेंगे। तो कहने का मतलब है कि जितना बड़ा आप पराठा बनाना चाहते हो उतना ही बड़ा आपको मिक्सचर का हिस्सा ले लेना है। यहाँ पे हमने बिल्कुल रोटी की तरीके से इसे बनाया है। तो एक लोई की तरह मैंने इससे बना लिया है और अब हम पराठे बनाएंगे। तो यहाँ पे इस पराठे को बनाने के लिए हमें बेलन का या चौकी का यूज़ नहीं करना है। आप इस तरीके से बोर्ड पे सबसे पहले पॉलीथीन रखिए और इस मिक्सचर के मतलब लोई को रखिए, ऊपर से पॉलीथीन लगाइए। जिस तरीके से हम पापड़ वगैरह बनाते हैं ना, बिल्कुल वही मेथड यहाँ पे यूज़ करना है और बहुत ही परफेक्ट आपका ये साबूदाने का पराठा तैयार हो जाएगा। प्लेट से आप इसे दबा दीजिए और बहुत अच्छे से ये फैल जाता है, बिल्कुल भी टूटता नहीं है, चिपकता नहीं है, बहुत आसानी से ये बन करके तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक पराठा तो बेल चुका है, मतलब तैयार हो चुका है। अब इसे हम गरम तवे में ट्रांसफ़र करेंगे पकने के लिए और इसी प्रकार से हम सारे पराठे बेल करके तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है। आप इस तरीके से ढेर सारे साबूदाने के पराठे बना सकते हो। व्रत में खाने के लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके से कई प्रकार से नाश्ता बना सकते हो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप व्रत हैं। पेट भी भरेगा और बहुत ही हेल्दी भी रहेगा। तो यहाँ पे मैंने इसे
तवे में, गरम तवे में डाल दिया है और इसे मैं उलट पलट के बिल्कुल पराठे की तरीके से, जैसे हम पराठे में घी ऑयल कुछ भी लगा करके सेकते हैं ना, सेम उसी तरीके से हम इसमें भी घी लगाएंगे और उलट पलट के इसे क्रिस्पी सा हम मतलब पका लेंगे। तो यहाँ पे मैंने नॉन स्टिक तवे का यूज़ किया है, आप रोटी वाले तवे का भी यूज़ कर सकते हो, उस पर भी सेकोगे तो बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। तो यहाँ पे मैंने बड़े तवे का यूज़ किया है, जिससे कि मैं एक साथ 2 से 3 पराठे एक ही बार में बना करके तैयार कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने दूसरे पराठे को भी ट्रांसफ़र कर दिया है और इसी तरीके से हम बेलते जाएंगे और इन्हें हम सेकते जाएंगे, उलट पलट के घी लगाते हुए क्रिस्पी सा हम इन्हें पका लेंगे। बहुत ही इजी तरीका है, आप इसी तरीके से बनाइएगा, आपके जो साबूदाने के पराठे होंगे ना बहुत ही अच्छे और बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है इस पराठे को बनाने में। तो यहाँ पे हमने 3 तरीके के नाश्ते बिल्कुल आसानी से तैयार कर लिए हैं एक ही मिक्सचर से। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें। मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।